ठीक है बच्चों, हम लोग आज पृथक्करण के बारे में जानेंगे। ठीक है, कई विधियां इसकी बताई गई थी, उनमें से आज हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में जानेंगे और इसका कैसे इस्तेमाल होगा पृथक्करण में, वो भी हम आज प्रयोग द्वारा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे कि पृथक्करण क्या है। हाँ बेटा बताओ, कोई बताएगा? हाँ ठीक है, चलो तुम बताओ बेटा। हाँ बताओ बेटा। सर, पृथक्करण वह होता है जो चाय है, जैसे चाय को चाय पत्ती से निकालना, अलग करना ही पृथक्करण होता है। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। इनका कहने का मतलब है पृथक्करण जो हमें चीजें वांछनीय नहीं है, जो हमारे इस्तेमाल के लिए, जैसे चाय की पत्ती थोड़ी ना हम लोग चाय के साथ पियेंगे, चाय को पीने योग्य बनाने के लिए हम उसे छान लेंगे। अब से दाल में कंकड़ कभी कभी होता है, देखो रसोईया छानती है ना, उसमें से चुन लेती हैं जिससे कंकड़ नहीं आता। तो पृथक्करण की कई विधियां हो सकती हैं, उसमें अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार का पदार्थ है और क्या उसमें अशुद्धि है, उस आधार पर हम लोग पृथक्करण करेंगे। आज हम लोग जानेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ऊर्ध्वपातन के बारे में। सबसे पहले ये बताओ, पदार्थ की अवस्थाएं कितने बच्चे जानते हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है शिवशंकर, तुम बताओ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? सर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, शाबाश बेटा बैठो। ठोस, द्रव एवं गैस सबको पता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को थोड़ी सी गर्मी मिलती है तो पानी में बदल जाता है, और पानी को और गर्मी मिलती है तो गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस में बर्फ हो गया, द्रव में पानी हो गया, गैस में उसकी भाप हो गई है। आज हम लोग ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम बताएंगे भी, तो साथ में इसका प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। पास आ जाओ, प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे परिभाषा। ये हमने कपूर ले रखा है। क्या ले रखी है? कपूर की बॉल्स। ठीक है, ठीक है, टैबलेट समझ लो इसको। ये किस अवस्था में है? अभी ठोस अवस्था में है। ठीक है, नीचे स्पिरिट लैंप को हम लोग जलाएंगे। स्पिरिट लैंप को हमने जला दिया है। ठीक है, ये जलेगा, इससे हमें गर्मी मिलेगी। और ये 2 बॉल्स है, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब बच्चा देखो इसमें पड़ा हुआ है, और इसमें ये रुई को लगा रखा है हमने, कांच के इस तरीके इसको ढक देंगे। तब तक ये गर्म होगा। अभी देखो ठोस है, और इसमें अभी देखेंगे क्या ये द्रव अवस्था में बदलता है कि नहीं बदलता है। तब तक ये गर्म हो रहा है, टाइम लगेगा। चलो बच्चा उधर आ जाओ, तब तक हम बताते हैं ऊर्ध्वपातन क्या प्रक्रिया है, जब तक वो गर्म हो रहा है हमारा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? पदार्थ जो है ठोस से गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए। अब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? आयोडीन है, नौशादर है और नेफ्थलीन है। अब इसका प्रयोग तो यहाँ पे हो ही रहा है। इधर आ जाओ बच्चा, एक बार असेंबली देख लो आके। हमने स्पिरिट लैंप से लगा रखा है, कपूर की टैबलेट इसमें पड़ी हुई है। अब ये जो अभी प्रयोग के माध्यम से देखेंगे क्या ये तरल अवस्था में आता है कि नहीं आता है। द्रव अवस्था में नहीं आना चाहिए इसको। अब क्या होगा इसमें? अभी धीरे धीरे ये जब गर्म होगा तो देखेंगे इसमें क्या ये भाप जैसा आएगा, सीधे गैसीय अवस्था में आएगा। और गैस अवस्था में आना, ठोस से गैस अवस्था में जो भी दिखाई देगा, जो गैस अवस्था आएगी वो हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। और यही गैस अवस्था जब हल्का सी ठंडी हो जाएगी, जब हम बंद कर देंगे स्पिरिट लैंप को, फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। बच्चा जब तक ये प्रयोग हो रहा है तब तक हम इसके उपयोग के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे कोई पदार्थ है, उसको शुद्ध करना होगा, शुद्धिकरण के लिए तो हम ये पृथक्करण का तरीका अपनाते हैं। पृथक्करण मतलब किसको पृथक करना? अशुद्धि को पृथक करते हैं। ठीक है, अशुद्धि हमारी कुछ भी हो सकती है उसमें, जैसे मान लो कपूर में नमक मिला हो या कोई और अशुद्धि हो, तो जब ये गैसीय अवस्था में आएगा, अशुद्धि तो नहीं आएगी ना गैसीय अवस्था में, और वो जमा हो जाएगा, फिर उसे निक्षेपित कर लेंगे, निक्षेपण कर लेंगे।
तो इस प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। अब पास आ जाओ बच्चा। थोड़ा सा टाइम इसमें ले सकता है इस प्रयोग में। अभी देखो इसमें तो टैबलेट्स हैं, ये बिल्कुल तरल अवस्था में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो धीरे धीरे फ्यूम्स उठना शुरू हो गए हैं। उठ रही है ना बच्चा? ये देखो पारदर्शी था पहले, दिखाओ बेटा कैमरे में आ रहा है कि नहीं। देखो धीरे धीरे फ्यूम्स इसमें उठ रही है। तो ये जो प्रक्रिया अब हो रही है, देख सकते हो आके। शिवशंकर आओ देखो आके, कुछ बच्चे आओ देखो आगे। इसमें फ्यूम्स उठना यानी भाप गैसीय अवस्था में बदल रहा है। क्या ये तरल अवस्था में जा रहा है, गल रहा है? तरल अवस्था में नहीं गल रहा है, देखो द्रव नहीं आ रहा, सिर्फ भाप मतलब गैसीय अवस्था में आ रहा है। अभी देखना ये जो प्रक्रिया हमारी हो रही है इसमें देखो ये पानी जैसा नहीं होगा, दिख रहा है ना बेटा इसमें। और अभी ये पूरी टैबलेट गायब हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये पहले बिल्कुल पारदर्शी कांच हुआ कर दिख रहा था, अभी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और टैबलेट का इसमें फ्यूम्स बन रही है। ये हमारा जो कपूर है इस समय कौन सी अवस्था में आ गया बेटा, दिख रहा है? गैसीय अवस्था में। अभी इसमें निक्षेपण भी दिखाएंगे, गैसीय अवस्था दिखाओ इसमें। कपूर की महक भी आने लगी होगी। रुई लगा रखी है जिससे इसकी फ्यूम्स बाहर ना निकल जाए, गैसीय अवस्था इसकी बाहर ना निकल जाए। अभी इसका निक्षेपण भी यहीं पे दिखा रहे हैं। ये पूरी टैबलेट्स गायब होते दिखाओ बेटा प्रैक्टिकल में। गायब होते क्या ये प्रक्रिया हो रही है, हम लोग बस देख रहे हैं। अब दिख रही है साफ कि नहीं आ रही है बेटा? हाँ ये देखो फ्यूम्स बन रही है। अभी देखो टैबलेट उसमें 2 दिख भी रही हैं, ये टैबलेट्स हैं, 2 टैबलेट्स अभी हैं कपूर की। ये जब तक अभी गायब होंगी, ठीक, फ्यूम्स बनने लगी हैं हमारे पास। अभी ये बिल्कुल अगर अब इसमें फ्यूम जैसे बन गए, अगर ये कपूर शुद्ध होगा तो पूरी तरीके से गैसीय अवस्था में आ जाएगा। अशुद्ध होगा तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे रह जाएंगी, क्योंकि अशुद्धियों की जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टीज, वो सब्लिमेशन की नहीं होगी। समझ गए? तो ऐसी अशुद्धियाँ जो ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं रखती हैं वो तो नहीं हो पाएंगी अलग। अब धीरे धीरे ये हो रहा है, देखो पूरा सा ये कांच के आसपास गैसीय अवस्था में आ रहा है और निक्षेपित होता जा रहा है, ठीक है। जो बीज की अवस्था है द्रव अवस्था इसमें नहीं आएगी। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अभी आप लोगों को इसको गर्म होता जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएंगी ये टैबलेट्स। दिखाते जाइए बच्चों। अभी ये गायब होंगी, ठीक है। ये देखो इसमें टैबलेट अब गायब होना शुरू, देखो साइज दिखाओ, अगर दिख रही हो तो गायब हो जाएगी। पास में देखो जल्दी जा रही है, और जो फॉर्म हमारी गैसियस है ये हमारा गैस के रूप में भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो गायब हो रही है ना। शायद धुंधला इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें गैस भर जाए, लेकिन एक ही टैबलेट बची है अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो हल्का हल्का इसमें कालापन आ रहा है, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होगी इस कपूर में, अभी बिल्कुल गायब हो जाएगी और पूरा धुंधला होता जा रहा है। देखो ये गायब हो गया पूरा, थोड़ा बचा है वो भी ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरा ख़त्म हो गया और पूरा इसमें अब ये हुआ, ये गया कहाँ आके, अभी दिखाते हैं इसको, ठीक है। इसको गायब होने देते हैं, अब यहीं पे से रोक देते हैं इस प्रैक्टिकल को। और ये देखो इसके बाद हम कर रहे हैं इसे हटाते हैं, इसे बंद कर देते हैं पहले। अब इसे देखते हैं इसमें हुआ क्या है। ये पूरा अगर होता तो पूरा गायब हो जाता, थोड़ा सा बचा है, समय ज़्यादा हो रहा था। अब हुआ क्या, इसमें जो कुछ कपूर क्या हुआ, गैस फॉर्म में आया था, उसके बाद वो सीधे निक्षेपित हो गया। ये वाला कपूर क्या है, निक्षेपित। अब ये जो क्रिस्टल फॉर्म है इसमें ये प्योर होगा, इसमें इम्प्योरिटीज कम होगी। अगर इसको हम निकालेंगे, इसे निकालेंगे, अभी तो गर्म है, इस क्रिस्टल को, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। और ये कपूर जो आसपास गिर गया था, ये देखो आके पेपर फॉर्म से जो बना था दोबारा फिर सॉलिड में आ गया। तो आज हम लोगों ने इसके माध्यम से 2 प्रक्रिया को समझ लिया। इधर आओ, 2 प्रक्रिया को समझा। ठोस से हमने गैस बनते देखा था जब फ्यूम्स बन रही थी, और फिर उस गैस से ठोस बना। तो ठोस से जब
बिना द्रव अवस्था में आए, गैस बना, उसे हमने ऊर्ध्वपातन बोला, और गैस से निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा ठोस बन गया। अब इसमें हमें सब निक्षेपित कपूर है, बहुत अच्छा कपूर है। इसमें देखो, अगर लाइट में देखोगे चमकता हुआ दिखाई देगा, है ये कपूर ही जमा हुआ है। क्या हुआ, गैस फॉर्म में सीधे सॉलिड हुआ, कहीं भी इसने तरल अवस्था को प्राप्त नहीं किया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने, धन्यवाद।